हाँ तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्रेटा डीजल और सेल्टॉस के डीजल वेरिएंट की। अगर आप भी क्रेटा या सेल्टॉस के डीजल वेरिएंट को खरीदने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब चूंकि ये दोनों गाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म में बनी है तो ऐसे में इनकी कदकाठी काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। हालांकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में सेल्टॉस मामूली सी बड़ी जरूर है। और रही बात व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस और सामान लेने की क्षमता की तो वो तो इनमें सेम ही मिलेगा। अब बात करें इंजन की तो यहाँ पर भी लगभग सब कुछ सेम ही है। इनमें आपको मिलेगा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जिसमें 113 HP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। दोनों में ही 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। हालांकि माइलेज के डिपार्टमेंट में क्रेटा थोड़ी बेहतर साबित होगी। अब नजर डालें इनके एक्सटीरियर डिजाइन पे तो दोनों में ही अलग सा फील है। सेल्टॉस को लुक्स के मामले में काफी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। सेल्टॉस का फ्रंट एंड काफी तगड़ा दिखता है। इसका प्रोपोर्शन और डिजाइन काफी बोल्ड लुकिंग भी है। वहीं नई 2020 क्रेटा में अनकन्वेंशनल डिजाइन है। नई क्रेटा में ह्यूंडई का सेंसुअस स्पोर्टीनेस डिजाइन स्टेटमेंट दिखता है। कुल मिलाकर ह्यूंडई ने नई क्रेटा को जबरदस्त लुक देने की कोशिश की है। हालांकि सेल्टॉस क्रेटा के मुकाबले ज़्यादा एसयूवी लगती है। दोनों एसयूवी के एक्सटीरियर में काफ़ी कुछ सेम ही फीचर्स मिल जाते हैं। इनमें हेडलैम्प्स, DRLs और टेल लैंप्स में LED दी गई है, जबकि फॉग लैंप में भी सेल्टॉस में LED मिल जाएगी। बचे बाकी के एलिमेंट्स वो इन दोनों में सेम ही है। हालांकि सनरूफ के डिपार्टमेंट में क्रेटा बाजी मार जाती है। इसमें मिलता है बेहद ही बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो गाड़ी के कैबिन में एक एयरी फीलिंग देता है, जबकि सेल्टॉस में आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ ही मिल पाएगा। सेल्टॉस अंदर से काफ़ी यूरोपियन लगती है। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, जबकि क्रेटा का इंटीरियर काफ़ी सिंपल और सोबर नज़र आता है, जो कि प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी को देखें तो सेल्टॉस क्रेटा से एक स्टेप बेहतर है। चलिए अब नज़र डालते हैं इनके कुछ कन्वीनियंस फीचर्स पर। जैसा कि आप देख सकते हैं इनमें कई बेहतरीन फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो फिलहाल क्रेटा में ही मौजूद है, जैसे कि कूल्ड ग्लव बॉक्स और पैडल शिफ्टर्स। हालांकि एक फीचर ऐसा भी है जिसमें सेल्टॉस अव्वल है, क्योंकि इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है, जबकि क्रेटा में सिर्फ टिल्ट ही मिलेगा। क्रेटा और सेल्टॉस की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह इनमें दिया गया बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टिविटी के फीचर्स भी है। हालांकि इंफोटेनमेंट के मामले में इनमें सभी फीचर्स सेम ही मिलेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पे भी कुछ ज़रूरी इंफोटेनमेंट फीचर्स देख सकते हैं। इनमें सब कुछ सेम ही ऑफर किया गया है। हालांकि डिफरेंस है तो बस कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी में। क्रेटा में जहां एडवांस ब्लू लिंक है तो वहीं सेल्टॉस में UVO कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो जान और कार बचाने में अहमियत रखते हैं। यहाँ 6 एयरबैग्स दोनों में मिलते तो हैं, लेकिन सेल्टॉस के केस में यह सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वाले टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। और ऐसा ही कुछ ट्रैक्शन मोड और 360 डिग्री कैमरा के साथ भी है। ये भी सिर्फ सेल्टॉस के ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट में ही मिलेंगे। सेल्टॉस में आगे और पीछे पार्किंग सेंसर है तो क्रेटा में सिर्फ रियर में। क्रेटा में 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स दिए गए हैं। वहीं सेल्टॉस में ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलेंगे। अगर मेरी माने तो क्रेटा में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही सभी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि सेल्टॉस के कुछ खास सेफ्टी फीचर्स को सिर्फ ऑटोमेटिक के टॉप वेरिएंट में लिमिट कर दिया गया है। ये दोनों एसयूवी जितनी खास है उतनी ही खास है इनकी रकम। क्रेटा डीजल के मैनुअल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10 लाख से शुरू होकर 15,80,000 तक है, जबकि सेल्टॉस के मैनुअल की शुरुआती कीमत क्रेटा से 34,000 महंगी तो है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट की कीमत क्रेटा से 30,000 सस्ती भी पड़ेगी। वहीं अगर ऑटोमेटिक में देखें तो क्रेटा की कीमत 16 लाख से शुरू होकर 17,20,000 तक है,
जबकि किया सेल्टॉस के ऑटोमेटिक की स्टार्टिंग प्राइस क्रेटा से काफ़ी कम है, लेकिन इसका टॉप वेरिएंट क्रेटा से थोड़ा महंगा जरूर पड़ जाता है। अब अगर बात आती है किसी एक को चुनने की, तो हम तो भैया यही सजेस्ट करेंगे कि अगर मैनुअल पे जाएं तो आंख बंद करके क्रेटा उठा लीजिए। वहीं अगर ऑटोमेटिक लेनी है तो किया सेल्टॉस को ही चुनें। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एक तो किया के ऑटोमेटिक की शुरुआती प्राइस भी काफ़ी कम है और इसके ऑटोमेटिक में आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। बाकी आप लोग भी हमें कमेंट में बताएं कि इन दोनों एसयूवी के डीजल में आपके हिसाब से कौन सी है बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन साथ में बेल जरूर बजा देना। जय हिंद।